मित्रों, कुल 70 देश में पूरी दुनिया में जो भारत से पहले और भारत के बाद आज़ाद हुए हैं, भारत को छोड़कर उन सब में एक बात सामान्य है कि आज़ाद होते ही उन्होंने अपनी मातृभाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। लेकिन शर्म की बात है, भारत ने आज़ादी के 65 साल बाद भी ये काम नहीं कर पाया और आज भी भारत में सरकारी स्तर की भाषा अंग्रेजी ही है। नमस्ते सभी को सनातनी लेजेंड के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस भाषा के तथ्य का अनुसंधान करके सत्य को खोजने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी भाषा की गुलामी और उसके झूठे तत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला भ्रामक तथ्य यह है कि अंग्रेजी जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। दुनिया में इस समय 204 देश हैं और मात्र 12 देशों में अंग्रेजी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा अरमिक थी। अरमिक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बांग्ला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोगों द्वारा बोली जाती है वो यही भाषा है और दूसरे नंबर पर हिंदी हो सकती है। देखिए, दूसरा भ्रामक तथ्य यह है कि अंग्रेजी बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की समृद्धि इस बात से तय होती है कि उसमें कितने शब्द हैं और अंग्रेजी में सिर्फ 12,000 ही मूल शब्द हैं। बाकी अंग्रेजी के सारे शब्द जो हैं वो चोरी के हैं, या तो लैटिन के, या तो फ्रेंच के, या तो ग्रीक के, या तो दक्षिण पूर्व के एशिया के कुछ देशों के भाषा है। आपने भी ये कई बार अंग्रेजी के शब्द में देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, ये शब्द जो है ये लैटिन से आया है, ये या फिर यूनानी से आया है, या फिर ग्रीक से आया है। ऐसे ही बाकी के शब्द हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, चाची, ताई, नानी, बुआ सबको अंकल, आंटी ही बोल देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शब्द ही नहीं है, बस इतने ही है। जबकि गुजराती में अकेले 40,000 उसका मूल शब्द है। ठीक है, मराठी में 48,000 से प्लस मूल शब्द हैं, जबकि हिंदी में 70,000 से ज़्यादा मूल शब्द हैं। कैसे माना जाए कि अंग्रेजी सबसे समृद्ध भाषा है? अंग्रेजी सबसे लाचार भाषा कही जा सकती है। इस भाषा के नियम कभी एक से नहीं होते। दुनिया में सबसे अच्छी वो भाषा मानी जाती है जिसके नियम हमेशा एक जैसे हो, जैसे कि संस्कृत। अंग्रेजी में आज से 200 साल पहले दिस की स्पेलिंग TIS होती थी। क्या आप जानते हैं ये बात? अंग्रेजी में 250 साल पहले नाइस मतलब बेवकूफ़ होता था और आज नाइस मतलब अच्छा है। अंग्रेजी भाषा में प्रोनाउंसिएशन कभी एक सा नहीं होता। टुडे को ऑस्ट्रेलिया में टोडीज बोला जाता है, जबकि ब्रिटेन में टुडे। अमेरिका और ब्रिटेन में इसी बात का झगड़ा है क्योंकि अमेरिकन अंग्रेजी में ज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं और ब्रिटिश अंग्रेजी में एस का, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है और इसीलिए दोनों में अपनी अपनी अलग अंग्रेजी मान ली है। देखिए, एक और भ्रामक प्रचार है कि अंग्रेजी नहीं होगी तो विज्ञान और तकनीकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। देखिए, दुनिया में 2 देश इसका उदाहरण है कि बिना अंग्रेजी के भी विज्ञान और तकनीकी पढ़ाई हो सकती है, जापान और फ्रांस। पूरे जापान में इंजीनियरिंग और मेडिकल के जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सब में पढ़ाई जापानीज में होती है। इसी तरह फ्रांस में बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक सब फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। हमसे छोटे छोटे हमारे शहरों में जितने देशों में हर साल नोबेल विजेता पैदा होते हैं, क्योंकि हम विदेशी भाषा में काम करते हैं और विदेशी भाषा में कोई भी मौलिक काम नहीं किया जा सकता, सिर्फ रटा जा सकता है। यह अंग्रेजी का ही परिणाम है कि हमारे देश में नोबेल पुरस्कार विजेता पैदा ही नहीं हुए, क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए मौलिक काम करना पड़ता है और कोई भी मौलिक काम कभी भी विदेशी भाषा में नहीं किया जा सकता। नोबेल पुरस्कार के लिए PhD, BTech, MTech की ज़रूरत नहीं होती है। उदाहरण, न्यूटन कक्षा 9 में ही फेल हो गए थे। आइंस्टाइन जो है वो 10 के आगे पढ़े ही नहीं थे और E=hν बताने वाले मैक्स प्लैंक कभी स्कूल गए ही नहीं थे। ऐसे ही शेक्सपियर, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास जी आदि के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। इन्होंने सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही काम किया और महान पद पर अधिष्ठित हुए। जब हम हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से हटकर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करेंगे तो इस अंग्रेजियत से हमारा रिश्ता टूटेगा। क्या आप जानते हैं कि जापान ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली? क्योंकि जापान के लोगों ने अपनी मातृभाषा से जितना प्यार है
उतने ही अपने देश से प्यार है। जापान के बच्चों में बचपन से कूट कूट कर राष्ट्रीयता की भावना जो है वो भरी जाती है। जो लोग अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं कर सकते, वो अपने देश से कभी प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ झूठा दिखावा ही कर सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया में कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। सबसे ज्यादा संस्कृत पर शोध करने वाले इस पर अमेरिका और जर्मनी ही है। नासा ने मिशन संस्कृत शुरू किया ही है और अमेरिका के बच्चों के पाठ्यक्रम में संस्कृत को शामिल किया गया है। सोचिए, अगर अंग्रेजी अच्छी भाषा होती तो ये अंग्रेजी को क्यों छोड़ते और हम यहाँ अंग्रेजों की गुलामी में घुसे हुए हैं। कोई भी बड़े से बड़ा 30 मार खान अंग्रेजी बोलते समय सबसे पहले उसको अपनी मातृभाषा में सोचता है और फिर उसको दिमाग में ट्रांसलेट करता है, फिर दोगुनी मेहनत करके अंग्रेजी बोलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन के अत्यंत निचली क्षणों में मातृभाषा ही बोलता है। आइए हम सभी अपने मातृभाषा से प्रेम करते हुए उसकी महत्व को समझें तथा देवभाषा संस्कृत के महत्व को समझने का प्रयास करके जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारी जो प्रस्तुति है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगली प्रस्तुति को लाने से पहले हम लेते हैं विराम। तब तक के लिए जय श्री राम।